भक्त्या शांति सुधर्मोचा ज्ञान वैराग्य वर्धका नमो सिद्धारं नमो आयतीनादं नमो छायानं नमो लोये सर्वसात्मकम्। अनंत परम सिद्ध भगवान की अस्तिम तीर्थेश भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री कुंदू सागर जी मुनि महाराज की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा मय विश्व जयंत की जय। श्री पुनी सागर जी महाराज की जय। संघ की जय। अहो सिद्धों सिद्धांत बोध स्वात्म साधना निर्ग्रंथता तत्व प्रतीति व शुद्ध आराधना जिन जिन जीवों ने तत्व पंचतत्व प्रवृत्ति कर ली वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए धर्मात्मा प्राणी मस्तिष्क में सूत्र स्थापित करके तद्रूप परिणति करता है, पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। जब भी जीवन में विशुद्धि की प्राप्ति होगी स्मृति परिवर्तन से ही होगी। जब भी सुगति की प्राप्ति होगी स्मृति परिवर्तन से होगी। जब भी स्मृति परिवर्तन होगा ज्ञान से ही होगा। आज अ ई उ री री इस अवस्था को भी प्राप्त करना है तो इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान की चाहिए। एक ध्याता को ध्यान करना है तो ध्यान करते समय उसे ध्येय चाहिए है, पहले ज्ञान और फिर ध्यान। क्योंकि जब श्रावकों का ध्यान क्या है? श्रावकों का ध्यान है माला फेरना। क्योंकि पिछले श्रावक जो सामयिक आदि ध्यान आदि क्रियाएं करते हैं तो जिस समय वो रणोकार पढ़ रहा यही उसका उस समय का ध्यान है। बिरले ऐसे श्रावक होंगे जब रणोकार की माला फेरते होंगे तब पंच परमेश्वरी का स्वरूप उनके मस्तिष्क में चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की लीनता नहीं है। ज्ञान की लीनता दिलाती स्वाधीनता, और जहां ज्ञान की नहीं है लीनता दिलाती पराधीनता। को ज्ञान करता हुआ आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी जी ने एक महान ग्रंथ जिसे लघु समस्या कहा जाता है ईश्वरदेश जी, उसमें उन्होंने कार्य लिखे योग यत्र संन्यास्ते सा तत्र कुरुते रते योग यत्र दन्ते तस्मात् दन्यते सा गच्छति। अर्थात अभी मैं बोलूं मुन्ना भैया को कि आप पढ़ना छोड़ दीजिए और अपना पूरा व्यापार पूरा आवास सब व्यवस्थाएं लेकर आप अनागर में स्थानांतरित हो जाइए। वो पाएंगे कठिन है। आचार्य भगवत ने यही दृष्टांत दिया कि एक जीव जहां पर स्थानांतरित हो गया पुनः वो अन्य स्थान पर स्थानांतरित होने में बड़ी जटिलता का अनुभव करता है। ठीक उसी प्रकार से जीव के व्यक्तिगत सिद्धांत है। अगर वो सिद्धांत एक बार स्थापित हो गए फिर सिद्धांतों का स्थानांतरण करना बड़ा जटिल है, और इन सिद्धांतों को स्थानांतरण करने वाला कोई है तो उसका नाम भी ज्ञान है। क्या हे श्रावकों, दुनिया में कोई उपाधि हो चाहे नहीं हो,
जिन्होंने ज्ञान दिया है उनका उपकार कभी विस्मृत नहीं होगा। आप देखो बालक को, उसको देखो बालक को, पिछले 6 दिनों में जो बालक मोबाइल चलाते थे, टीवी देखते थे, 6 दिनों में उसने 1,20,000 महाराज कर दिए। क्यों? ये ज्ञान का फल है। इस ज्ञान की लीनता के लिए जितने उपकारी हैं, उन उपकारियों को भी हमें समय समय पर उपकार चुकाना चाहिए। आज यहाँ पे देशना गिर रही है, आप में से कितने जिनको बहुत बुरा लग रहा है? आज हमें मध्याह्न में कक्षा लग रही है, कितने से जिनको बहुत बुरा लग रहा है? ज्ञानी जन ही बता पाएंगे व्यवहार क्या होता है, परमार्थ क्या होता है। आज सामान्य व्यवहार यह कहता है कि जो हमको ज्ञान प्रदान कर रहा है या जिसके माध्यम से हमको ज्ञान प्रदान कराया जा रहा है, कम से कम उसके पास जाकर उसको धन्यवाद तो प्रेषित करते हैं। ये सामान्य व्यवहार है। आज हम यहाँ आए, यहाँ बैठे हैं, समझे आप लोग लेने आए? नहीं आए। मनीष तो हमको लेने आए? नहीं आए। संजय क्या संचालक आप हमको लेने आए? नहीं आए। गुड्डू भी आप हमको लेने आए थे? नहीं आए। तो जो हमको लेने आया था, समाज को उसका धन्यवाद देना चाहिए कि उसके निमित्त से आज देशना मिल रही है। उसमें पहला हमें संदेश मोहन, उसमें दूसरा हमें बंटी चक्रेश, विनोद दादा, मुन्ना भैया प्रतिदिन संजीवनी नगर में हमारे पास आते थे। तो हे श्रावक को कुछ ऐसे ही बिरले लोग होते हैं कि जो पुरुषार्थ करते हैं और बाकी लोग उसका आनंद लूटते हैं। बाकी लोगों को ये मानकर शायद नहीं करना चाहिए कि तुम क्यों गए, जबकि उनके घर जाके धन्यवाद देना चाहिए। हे माताओं, अगर थोड़ा बहुत भी जीवन में स्वाध्याय किया है, ज्ञान अर्जन किया है, तो सबसे बड़ा ज्ञान का फल यही है, दूसरों के उपकार चुकाने के लिए उपकारी शब्द कह देना। तो थोड़ा बहुत विषय समझ में आ रहा तो आज चाहे बंटी चक्रेश हो, चाहे मोनू गड़ा हो, इनको व्यक्तिगत इनके घर जाके बस इतना बोल के आ जाना कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कारण हमें वास्तव में तत्व ज्ञान का स्वरूप प्राप्त हो रहा है, तो ही तुम धर्म हो। जहां ज्ञान की लीनता नहीं है, वहां व्यक्तिगत सिद्धांत प्रारंभ होना हो जाते हैं। आज कुटुंब यह औकात होगा, क्यों? क्योंकि उनको केवल ये 4 लोगों की चिंता नहीं है, उनको ये चिंता है कि हमारे जो विषय चल रहे हैं, ये विषय पूरे विश्व में पहुंचाना चाहिए है, तो वो मोबाइल के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचाना। विद्यांशों में बहुत बिरले ऐसे लोग हैं जिनके कारण देश चल रहा है, बाकी लोग बस शुद्ध टाइम पास कर रहे हैं, शुद्ध टाइम पास। तो ज्ञान की लीनता इतना अनिवार्य विषय है। आज ज्ञानियों के पास आप नहीं बैठोगे, ये निश्चित मान के चलना कि अज्ञानो वास्ते अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददाति यस्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम विष्णुवचः। ज्ञानियों के पास बैठोगे तो ज्ञान की उपासना होगी, अज्ञानियों के पास बैठोगे तो अज्ञान की उपासना होगी। जिसके पास जो होता है वो वही देता है, तू उसके पास जाकर क्यों नहीं देता है? आज सबसे बड़ा विषय यह है कि ज्ञानियों के पास बैठना अनिवार्य है, वरना समाजों में जो व्यक्तिगत सिद्धांत, व्यक्तिगत प्रवृत्तियां, अन्य आगम पूरी प्रवृत्तियां प्रारंभ हो गई हैं, उन पर रोक लगाना बहुत अनिवार्य है। जैसे गाड़ियों में आना, भगवान का अभिषेक करना, कौन से आगम में लिखा है? गाड़ियों में आना और घर से ही धोती दुपट्टा पहनना, सोने के वस्त्र में आना और गाड़ी टिकाना और भगवान का स्पर्श कर देना, अभिषेक कर देना। मंदिरों के अतिशय इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लोग मंदिरों में घुसकर अशुद्धि फैला रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में
धोती दुपट्टा घर से ही सोने के पहनकर और गाड़ियों में आकर मुनि महाराज को आहार देना, ये कहाँ का ज्ञान है? चाहे 16 पहनो गाड़ी, चाहे सोने की हो चाहे चांदी की हो, चाहे उसके टायर सोने के हो चाहे चांदी के हो, चाहे आपने 100 बार धो लिया उसको, लेकिन गाड़ियों में अगर सोने के धोती दुपट्टे में बैठ गए तो वो तुम्हारा 16 16 ही है। ना ही भगवान को स्पर्श करने के अधिकारी है और ना ही मुनि महाराज को आहार देने के अधिकारी है। बुझिए, चलो कर लो प्रणाम कि हम कभी भी घर से 16 पहनकर गाड़ी में आएंगे, गाड़ी में नहीं आएंगे तो भगवान का स्पर्श नहीं करेंगे। सुनो बात, तुम चारों सुनो बेटा, कभी जीवन में गाड़ी में धोती दुपट्टा पहन के नहीं आना, ठीक है? ऐसी वस्त्रों में आना और यहीं पर बदलना। तो ज्ञानियों के पास बैठना बहुत अनिवार्य है। साहित्य विषय क्या चल रहा है? साहित्य, पुरातत्व, प्राचीनता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता, ये जो विषय की बात कर रहा हूं इसका नाम प्राचीनता है। आज स्वास्थ्य में प्रतिकूलता क्यों आ रही है? क्योंकि प्राचीनता का ह्रास हो गया। जिन जिन घरों में आज भी प्राचीन परंपराएं चल रही हैं, वहां पर आज भी ऐसे कई जीव हैं जिनकी आय औषधि आदि में व्यय नहीं होती है। नहीं होती। आज इन माओं का कर्तव्य है, हे माताओं, किस घर से आए हो, जो करना है करो, हमारी प्राचीनता के साथ ह्रास मत करो। आज सबसे बड़ी घातक प्राचीनता की कोई है तो ये नवीन माता है, इसको आपको स्वीकारना होगा। आज भी आपका कर्तव्य है कि आज भी आपको हथ चक्की चलाना चाहिए, चलाना चाहिए। आज भी आपका कर्तव्य है कि खलबत्ता लेकर मूसल से वो करना चाहिए। ठीक है, हम समझते हैं कि फोन पर बात करना पड़ती है, टीवी देखना पड़ती है, तो उसमें पूरा समय चला जाता है, तो समय नहीं मिलता। लेकिन प्राचीनता के साथ खिलवाड़ तो मत करो, वरना ये हाथ चक्की, खलबत्ता, लालटेन, इन बालकों को देखने के लिए म्यूजियम जाना पड़ेगा। बेटा खलबत्ता जानते क्या होता है? देखो क्या हो गया, अरम खलबत्ता जानते क्या होता है? गुड्डू पुत्र। बेटा मूसल क्या होता है? खलबत्ता जानते हो क्या होता है? क्या होता है? अभी ये बालक जितने भी भौतिक उपकरण हैं, अभी तो कई बच्चे दिखाते हैं ऐसे ऐसे विषय आ गया कि जो पेंसिल है, होमवर्क करना है तो एक मशीन पे पेंसिल फंसाई और अपने आप में मोबाइल चला, अपने आप पूरा होमवर्क हो जाएगा। बता रहा हूँ, तो प्राचीन का बहुत अनिवार्य है। एक सूत्र स्मरण कर लो, समझो धर्म मत हो गरम। क्या था? समझो धर्म मत हो गरम, हो जाओ नरम। अब ये सूत्र जितने यहाँ बैठे हैं उन्होंने तो सुन लिया, और जो नहीं सुन पाए वो तो ये जानते नहीं है। मतलब कितना कितना बड़ा विषय है। आज मनीष से पूछता है, राजेश से पूछता है, राजेश है किसी शूद्र ने आपको भोजन दिया तो क्या आप उसका स्पर्शित भोजन करेंगे? नहीं करेंगे। किसी शूद्र व्यक्ति ने आपको भोजन दिया तो आप उसका भोजन स्पर्शित कर लेंगे क्या? नहीं करेंगे। गुड्डू भैया, कितनी विडंबना है पूरे देश की कि वो जब शूद्र का दिया हुआ भोजन स्पर्श नहीं करना, लेकिन उसके दुकान में जो ग्राहक नोट लेकर आ रहा है, पता नहीं उस नोट का कितने लोगों ने स्पर्श कर लिया और उसको बड़े चाव से अपनी जेब में रख दिया। हे नोट, दुनिया तुझे देती वोट। कितनी बड़ी गलत।
आज मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि गर्म मत हो, धर्म समझो। आज इतनी बड़ी धर्मशाला है, आज इन माताओं का कर्तव्य है, सुनना ध्यान से, आपका यह कर्तव्य है कि इस धर्मशाला के एक कक्ष में भंडार गृह का पूरी सामग्री होना चाहिए। 1000 थालियां, 1000 कटोरियां, 1000 चम्मच, जितने भी, और जब जब भी पूरे जबलपुर में जहां जहां जैन समाज की शादी होती है, जैन समाज के बर्तन ही जाना चाहिए है। इतनी बड़ी जबलपुर की जैन समाज है और ऐसा कोई भंडार गृह भी नहीं है। जैनों की शादियां हो रही और नहीं पता कहां कहां से बर्तन आ रहे। तो जब वो बर्तन पहले किसी विवाह में गए थे तो क्या उसमें राख से मांजते, क्या उसमें घी की चूल्हे से मांजते? तो कैसे अंतर में विशुद्धियां आए, कैसे? कहता कि बोले मैं अहिंसक हूं, मैं मांस का सेवन नहीं करता, मांस की लगाकर तो सेवन करता, कैसा हिंसा है? गढ़ई समाज में, गढ़ समाज गरीब है कि अमीर है? अमीर है, अभी प्रमाणित लोग गरीब है। क्यों क्वेश्चन है? गढ़ समाज गरीब है कि अमीर है? करोड़पति समाज है। चलो ये बताओ, सबसे अमीर कौन? बेटा सबसे अमीर कौन? ये किसका असर है? ये मोबाइल का असर है, क्योंकि उसने केवल यही सुना। अब सुनो, आज के बाद कभी कोई पूछे तो ये उत्तर देने का नहीं, हम जैन बच्चे हैं, यही उत्तर देना। वही सबसे अमीर है जिसके पास ज्ञान है, और वही सबसे गरीब है जो मान में महान है। सुनो वापस से, वही सबसे अमीर है जिसके पास ज्ञान है, और वही सबसे गरीब है जो मान में महान है। अब बताओ अमीर कौन? तो गलत बात करेगी क्या? नहीं पंडित जी लाए को इसलिए भी आप ज्ञान अर्जन करते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, क्योंकि सुनने सुनने से बहुत ज्ञान हो जाता है और सुनते रहने से व्यक्ति महान हो जाता है। हम लोग कितने गहरे विषय हैं। वही इसलिए बोलता हमारी प्राचीनता की रक्षा करो। और प्राचीनता क्या है ये बताने वाले आपको ज्ञानी जन ही है। हे माताओं, घरों में सोने की चप्पलें बंद करो, चौके की चप्पलें बंद करो। जितनी नई बालिकाएं हैं इनसे कहना है कि बेटा नई परंपरा हमारे घरों में मत लाओ कि चरण पादुकाएं पहन के पूरे घर में घूमना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, उचित नहीं है। हमारी प्राचीन परंपरा है कि भोजन करने के पश्चात थाली धोकर पीना चाहिए। ये प्राचीनता थी कि कितने हैं जो प्राचीनता का पालन कर? एक केवल संदेश मूल, बाकी आज ये बालक बाहर गया और वहां पर उसको कोई थाली धोकर पानी पीते दिखेगा तो जितने उसको देखेंगे गढ़ समाज का नाम होगा नहीं होगा, उसके माता पिता का नाम होगा नहीं होगा। हर विषय सुलभ है वर्तमान में, लेकिन दो विषय बहुत कठिन हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है संस्कार। ऐसे वक्ताओं को अपनी समाजों में जगह दो जो केवल ज्ञान की बातें करें और बातें करें संस्कार की, ना ही बेकार की। तो ही समाज का उत्थान है। तो इतना ही कहना है, थाली धोकर पीना सीखो, थाली धोकर पीना सीखो। तुम जैन हो, अहिंसा का जीवन जीना सीखो। चलो 26 कर लो आज।
कि आज से भोजन करने के पश्चात थाली धोकर पिएंगे, मतलब थाली पर पानी पिएंगे, उपचार करना नहीं, ठीक है? पक्का? भोजन किया, भोजन करने के पश्चात गिलास में जल है, थाली में डाला, ऐसे ऐसे किया और उसको पी गए। एक बार, फिर 2 बार और फिर 3 बार, फिर चेहरा देखना चाहिए उसे। आराम, खड़े हो, वो एक खड़े। जब तक हम हैं तब तक थाली धोकर पिएंगे, पक्का है? चलो बैठो। और हम इतनी जल्दी ऊपर जाने वाले नहीं, अभी पीछे प्राचीन काल में आज माओ का कर्तव्य है कि बेटा मुगरी क्या होती है? मुगरी क्या होती है? हे माताओं, मोगरियों से वस्त्र धोना चाहिए। सुनो, केवल एक कर्म प्रकृति की बातें, ये धर्म की, ये ज्ञान की बातें, अत्यंत भाव आत्मा उद्गत की बातें, इनके अलावा व्यवहार भी था। आज कर्तव्य है इनको प्राचीन परंपरा जो थी मोगरियों से कपड़े धोने की, वो वापस से प्रारंभ करना चाहिए है, क्योंकि जिन घरों में ये परंपरा चलती थी उन घरों में विवाह कम होता था। क्यों? क्योंकि जितना भी उसके अंदर भरी रहती थी वो पूरी से निकलती थी। और अभी वर्तमान में ये हो गया है कि यहाँ पे बटन दबाया, वहां पे वो मशीन घूम रही है और ये पूरे घर में घूम के मचा के प्राचीन का विनाश हो रहा है। मैं माताओं से प्रश्न करता, श्रेष्ठ वधू संज्ञा किसको दी जाए? बोलो बोलो, माताओं से प्रश्न कर रहा है। ये श्रेष्ठ वधू है, ये संज्ञा जिनके विवाह हो गए, वो भी पता है, और जिनके होने वाले हैं उनसे मेरा प्रश्न है, श्रेष्ठ वधू कौन? समझिए, श्रेष्ठ वधू कौन? प्राचीनता को अपनाए। समझिए, श्रेष्ठ वधू कौन? श्रेष्ठ नई वधू वो कहलाती है जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया उस दिन से पूरे परिवार वाले बाहर होटल ठेलों में खाने जाना बंद कर दे, उसका नाम श्रेष्ठ वधू। और कहीं वो वहां पहुंचे और उसने पतिदेव से पूछा, काहे कितने जा रहे हैं? बोले हम समोसा खाने जा रहे हैं। बोले 2 ठेले हमारा घर ले गई। इनको कैसे श्रेष्ठ वधू बोलते हैं? आगम के साथ साथ ये जो सामान्य व्यवहार है, अब इन व्यवहारों को भी हम जैसे वक्ताओं को समय समय पे समाज में बताने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि एक बार सिद्धांत बन गए तो उन सिद्धांत को परिवर्तन करने के लिए बहुत कठिनाई आती है। परिवर्तन नहीं है सरल, हम बोलते ही रह जाते हैं कल कल कल, परिवर्तन नहीं है सरल। तो ऐसे कितने लोग आलोचना किया काम करें? देखो विद्यार्थी पंडित का बेटा नहीं, क्या बोलेंगे लोग पंडित का बेटा? बताओ, है कोई धर्मात्मा प्राणी ऐसा? इसलिए उसके पीछे जो रहस्य है, अभी मैं आपको बता रहा हूं, साहित्य प्राचीनता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता। अभी आध्यात्मिकता में आने वाली है कि आध्यात्मिकता क्या है। वास्तविकता में जब भोजन किया और भोजन करने के पश्चात थाली ऐसी छोड़ दी, कुछ समय जाके देखना वहां पर समूचन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और एक बड़ा जीव दूसरे जीव को खाने लगेगा। क्या नहीं मिलता? तो क्या उन जीवों का घात होने दें या फिर पहले ही भोजन में लगाम नहीं छोड़े और थाली ऐसी छोड़ दें? अब तो 2 घंटे बाद मजे या 10 घंटे बाद मजे, वहां तो जीव की उत्पत्ति होने वाली नहीं है। बस अंत में मेरा इतना ही कहना है पूरी समाज से कि बालक बालिकाओं की आधुनिकता के प्रति बहुत अधिक रुचि हो गई है। जैसे जैसे उनकी आधुनिकता के प्रति रुचि बढ़ती चली जा रही है, उतनी ही रुचि हमको आध्यात्मिकता के प्रति बढ़ा देना चाहिए।
क्योंकि ये बालक केवल एक ही चीज की खोज कर रहे हैं, जिसका नाम है शांति और खुशी। और जब इनको आधुनिकता में शांति और खुशी मिल रही है, एक समय बाद वहां से इनको जल की प्राप्ति होगी, उस समय इनके पास दूसरा विकल्प आध्यात्मिकता होना चाहिए। और अगर कहीं माता पिता आपने आध्यात्मिकता का एक विकल्प खड़ा करके नहीं रखा, तो फिर इनके पास केवल एक ही उपाय बचेगा, ये पंखा और रस्सी। और सत्य यही है, सत्य यही है। वर्तमान में बालक बालिकाओं के स्कूल विद्यालय की आवश्यकता नहीं है, विद्यालय की आवश्यकता माता पिताओं को। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन जैसे जैसे व्यस्त होता चला जाता है, इसकी दृष्टि प्रतिष्ठा पर चली जाती है। एक सूत्र कहता है, माता पिताओं को, पुरुषों को बहुत हो गई प्रतिष्ठा, अब नैतिक मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा। क्या तुम्हारे पास भी तुम्हें ध्यान रखना बहुत बड़ा दायित्व है अपने जीवन का। वो दो कौन समाप्त करता है? तुम्हारे जो दो पुत्र हैं वो कौन है? इनके उत्तर सुनना चाहूंगा। गुड्डू के कौन? हाँ, इन्होंने कहा ये बालक है, ठीक है। मनीष, ये कौन? बालक। हे माता पिताओं, क्या तुमने बालक को जन्म दिया? बालक को जन्म दिया या वासना को जन्म दिया? करो, निर्णय करो। बालक को जन्म दिया या वासना को जन्म दिया? क्या नीतू मिया, बालक को जन्म दिया कि वासना को जन्म दिया? क्यों? जब वासना का सेवन कर रहे थे उस समय पता था कि बालक आए कि बालक आए नहीं पता था। हे माता पिताओं, बस इतना ही कहकर समाप्त करता कि इन बालक बालिकाओं को अपना बालक बालिका मानना मत, वरना इनके जीवन में कोई उत्थान नहीं होगा। आज ये मिला आपको, तो आप यही चिंतन करना कि ये विश्व की संपत्ति है, वो मेरे पास तलने के लिए आई है। तो इसको आप विश्व स्तर पे खड़े कर पाओगे, वरना इसको आप केवल इतना ही कर पाओगे। अब पूछते हैं, बेटा तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं? 8। परिवार में कितने सदस्य हैं? 5। अब इसकी दुनिया मात्र 5 की है, और अपने जीवन में जो जो भी कुछ करेगा केवल 5 के लिए ही करेगा। जबकि पहला कर्तव्य है गुड्डू भैया का कि इसको ये सिखाएं कि बेटा तुम्हारे परिवार में 800 करोड़ सदस्य हैं, तुम्हारे परिवार में 7 सदस्य नहीं है, तुम्हारे परिवार में 150 करोड़ सदस्य हैं। तब जाकर उसके मन में आएगा कि मुझे 150 करोड़ के लिए, 800 करोड़ के लिए कुछ करना है। वरना वो यही सोचता आएगा, अरे 6-7 लोगों के लिए तो करना है, 5 के लिए तो करना है, अभी और बड़े हो जाएंगे तब कर लेंगे, तब कर लेंगे, तब कर लेंगे। और फिर क्या करते हैं ये तो आपको बताएंगे। जीवन की सबसे बड़ी हानि, अरे बोलिए ना, जीवन की सबसे बड़ी हानि चौहानी। लिखो, वो में बोलना नहीं, लिखो कहीं लिखो इसको। जीवन की सबसे बड़ी हानि चौहानी। अपने जीवन में ये जितने विषय रहे हैं, इन विषयों पर एक बार चिंतन अवश्य करना होगा। समाज का विकास कहाँ जा रहा है और कहाँ जाना चाहिए है, और मेरा आत्मिक विकास भी भगवान से प्रार्थना करते चलो। हे भगवान, भगवान से भगवान को मिला दो ना, और मुझे भी भगवान बना दो ना। वही हो संस्कार जहाँ नहीं हो बार बार